नोलन ने साइंस फिक्शन मूवीज, ड्रीम सीक्वेंसेस, टाइम ट्रेवल, बूस्टरैप पैराडॉक्स जैसे कॉन्सेप्ट्स पे मूवी बनाने के बाद अब बनाया है द ओडेसी नाम के इस टॉपिक के ऊपर एक मूवी, जो कि काफी ज्यादा हॉरर एलिमेंट्स, मैजिक एलिमेंट्स और फैंटेसी एडवेंचर टाइप की मूवीज है। इस मूवी का ज्यादातर जो रेफरेंस एलिमेंट है वो ग्रीक माइथोलॉजी से ही लिया गया है। ये जितनी भी माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन की गई थी। बाद में इसको पोएट होमर ने ही लिखा था। स्पॉइलर अलर्ट अगर तुमने मूवी नहीं देखी है। मुझे ये मूवी की पूरी जो ऊपर से जो स्टोरी है वो पता थी। ओडिसेस का जो कैरेक्टर है वो ट्रॉय वॉर जीतने के बाद 10 साल तक समुद्र में भटकता रहता है। उसकी बीवी और उसके बच्चे 20 साल से उसका इंतजार कर रहे होते हैं और उसकी बीवी से शादी करने के लिए कई सारे जो राजा लोग होते हैं जो ग्रीस में टुकड़े राज्यों में राज करते हैं, वो दरबार में रोज उसके सामने खड़े होकर उसको परेशान करे होते हैं। एंड ओडिसीज की जो बीवी होती है वो एक कपड़ा सिलने के बहाने, सिलाई के बहाने वो टालती रहती कि जब ये सिलाई कंप्लीट हो जाएगी तब मैं तुम लोगों में से किसी एक को चुनूंगी और उसे शादी कर लूंगी, जिसकी वजह से जितने भी उसके दरबार में बहुत सारे जो लोग होते हैं वो ओडिसीज का जो खजाना होता है उसके खजाने का ज्यादातर हिस्सा खा के शराब दारू सब खत्म कर रहे होते हैं। कहानी के लास्ट में ओडिसीज का कैरेक्टर जो होता है वो आता भी है और वो आने के बाद वो अपनी सच्चाई बिल्कुल भी नहीं बताता। वो जितने भी लोग होते हैं उन सब का टेस्ट लेता है और बाद में उन सब को हरा देता है जो उसकी बीवी और बच्चे को सालों से परेशान कर रहे थे। ट्रॉय की जो स्टोरी होती है वो भी दिखाई जाती है टुकड़ों में लोगों की मेमोरीज के थ्रू। ट्रॉय के ऊपर एक मूवी भी बनी थी जिसमें ब्रैड पिट ने रोल प्ले किया था गाइस, वो मूवी देखना, वो भी बहुत अच्छी है। इनिशियली ट्रॉय मूवी को क्रिस्टोफर नोलन ही डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन बाद में वार्नर ब्रोस ने क्रिस्टोफर नोलन से ये मूवी का डायरेक्शन पार्ट ले लिया क्योंकि उस वक्त क्रिस्टोफर नोलन एक न्यू चेहरा थे एज ए डायरेक्टर। ओडिसेस के बेटे टेलोमेकस जिसका रोल टॉम हॉलैंड प्ले कर रहे हैं। टेलोमेकस अपने गुरु के साथ स्पार्टा जाता है। वहां राजा मेलेनस और उसकी पत्नी हेलेन होती है जो उसे बताती कि उसके पिता के बारे में उसको कोई खबर नहीं है, लेकिन वो ट्रॉय की जो युद्ध थी उसकी काफी सारी जो स्टोरीज थी वो बताती है कि कितनी बहादुरी से उसके पिता लड़े थे। एंटेनियस नाम का जो ये कैरेक्टर है जिसका रोल हमारे बैटमैन रॉबर्ट पैटिसन प्ले कर रहे हैं। एंटेनियस का कैरेक्टर टेलोमेकस को मारने के लिए एक साजिश बनाता है। टॉम हॉलैंड के कैरेक्टर टेलोमेकस को मारकर जो रानी है हमारी पेनेलोप जो कि ओडिसीज की बीवी है उसको ये हासिल करना चाहता है। जितने भी वहाँ राजकुमार होते हैं उन सबका नेतृत्व ही एंटेनियस ही कर रहा होता है। वहीं स्पार्टा में ट्रॉय युद्ध कैसे जीते गए इसके बारे में बात हो रही होती है। ये एक अच्छा फ्लैशबैक सीन होता है जहाँ पर ये बताया जाता है ओडिसीज की एक शानदार योजना होती है। वो विशाल लकड़ी का घोड़ा जिसको ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं और जितने भी ग्रीक सैनिक होते हैं वो उसके अंदर छुप जाते हैं। एक सैनिक सिनन नाम का कैरेक्टर होता है जो कि एंटेनियस का ही सिबलिंग कैरेक्टर होता है। एंटेनियस पहले युद्ध पे जाने वाला था ट्रॉय वॉर के लिए, लेकिन ओडिसीज का कैरेक्टर जो होता है वो सिनन को लेता है। यहाँ पर ट्रॉय वॉर में जो ये ट्रोजन हॉर्स वाला सीन होता है यहाँ सिनन का कैरेक्टर एक झूठ बोलता है ट्रॉय के लोगों से कि ये जो घोड़ा है उनको देवी अथीना ने दिया है एक उपहार के तौर पर। ट्रॉय के लोग उसकी बात मान लेते हैं। रात में घोड़े के अंदर से छिपे जितने भी ग्रीस के सैनिक वो बाहर आते हैं, शहर के सारे दरवाजे खोल देते हैं। ग्रीक सैनिक अंदर घुसकर पूरे ट्रॉय को नष्ट कर देते हैं। ये ट्रॉय का पूरा सेट एक्चुअल में रियल में बनाया गया था गाइस। हेलेन को वापस लेकर जाते हैं ये लोग। ये जो ट्रॉय का वॉर था ये 10 सालों से ये लोग ट्रॉय से लड़ रहे थे, लेकिन ओडिसीज का जो ये ट्रोजन हॉर्स वाला जो ये पूरा का पूरा तरकीब थी ये काम आ जाती है और ये युद्ध यहीं खत्म हो जाता है। युद्ध जीतने के बाद राजा अपने राज्य लौट जाते हैं, लेकिन ओडिसीज का जो असली सफर है 10 साल का इसके बाद से ये अब शुरू होता है गाइस। ओडिसीज की जो सेना होती है वो एक द्वीप जाती है। वहाँ एक विशाल आंख वाला दैत्य जो होता है, इस जाइंट राक्षस को माइथोलॉजी में पॉलीफेमस कहा गया है। ओडिसीज उसकी आंख फोड़ देता है। वे वहाँ से भाग निकलते हैं, लेकिन बाद में ये पता चलता है कि जिसकी आंख उन्होंने फोड़ी थी वो समुद्र के देवता का बेटा है। अब जो फेमस है जो कि समुद्र के देवता का बेटा है वो ओडिसीज से बदला लेने के लिए कसम खाता है कि उसको घर वापस कभी नहीं जाने देगा। और यहीं से ओडिसीज की जो ओवरऑल सालों की जो स्ट्रगल होती है वो शुरू होती है। ओडिसीज के कैरेक्टर इसके बाद जादूगरनी के द्वीप जाता है जहां पर उसके सैनिक को वो जादूगरनी जो होती है वो एक सुअर में बदल देती है, पिग्स में बदल देती है। ये सीन पूरा का पूरा मुझे स्पिरिटेड अवे जो मूवी थी उसकी याद दिलाता है, जहाँ पर मे के माता पिता को एक विच जो होती है वो पिग्स में बदल देती है। बाद में ओडिसीज जो होता है वो बलि भी देता है। वो डेड पीपल लोगों की दुनिया में भी जाता है जहां पर वो टायरेसिस की आत्मा से मिलता है। टायरेसिस कहता है कि देवताओं की इच्छा है कि वे केवल ओडिसीज को ही जीवित घर पहुंचाएंगे, बाकी उसके जितने भी साथी थे जिन्होंने ट्रॉय वॉर में बहुत सारी दरिंदगी दिखाई थी उन सबको मार देंगे।
जब तक उनमें से एक आदमी भी जिंदा है तब तक ओडिसियस घर नहीं पहुंचेगा। और मूवी में यही होता है कि समुद्र में जितने भी लोग होते हैं, उसके जितने भी सैनिक जिन्होंने ट्रॉय में जितनी भी खुशहाली थी उन सबको खत्म कर दिया, बहुत ब्रूटल मार काट किया गाइस, वो सब के सब मर जाते हैं। बस ओडिसियस ही लास्ट में बचता है जो घर पहुंचता है। मूवी का जो एचडी वर्जन है वो जब आएगा तब मैं अच्छे से मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। अंत में मूवी के जो ओडिसियस और उसके लोग होते हैं वो एक द्वीप पर जाते हैं जहाँ सूर्य के देवता हेलोस जो होते हैं उनकी पवित्र गाय होती हैं। इन पवित्र गायों को ओडिसियस का कैरेक्टर मारने से मना करता है, लेकिन जो ओडिसियस के साथ ही होते हैं वो भूख से बहुत तड़प रहे होते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने एक गाय को मार के उनको खा लिया होता है। देवता इस बात से भी क्रोधित हो जाते हैं। समुद्र का देवता है वो तूफान भेजता है जहाँ पर जहाज डूब जाता है और ओडिसियस को छोड़ के उसके जितने भी सैनिक होते हैं वो मर जाते हैं गाइस। ओडिसियस एट द एंड जो होता है वो कैलिप्सो नाम के एक द्वीप पे बह के जाता है जहाँ पर कैलिप्सो जो होती है उससे प्यार करती है। कैलिप्सो उससे प्यार करती है जिसकी वजह से वो उसको भूलने का एक लोटस देती है, कमल लोटस का फूल देती है जो ओडिसियस को बहुत पसंद है। खाने में वो काफी टेस्टी लगता है ओडिसियस को, लेकिन यही लोटस जो होता है वो उसकी पुरानी मेमोरीज को भुला देता है। कैलिप्सो को 7 साल के बाद ओडिसियस के ऊपर दया आती है क्योंकि वो भूल तो जाता है सारी चीजें, लेकिन उसका जो दिल होता है वो कहीं और ही लगा होता है। वो अपने जहाज के जो टूटे हुए टुकड़े हैं उनको कलेक्ट कर रहा होता है और यही सारी चीजें देख के कैलिप्सो को उसके ऊपर दया आ जाती है। एट द एंड कैलिप्सो जो होती है वो हेल्प करती है ओडिसियस को उसकी पुरानी मेमोरी वापस लाने के लिए। आखिरकार वह घर वापस आता है जिसको उसमें 3 साल लगते हैं। 7 साल के बाद ओडिसियस जब एथिका पहुंचता है तो उसको अथीना मिलती है। अथीना उसको बोलती है कि तुम अपने घर पहुंच चुके हो। वहां पहुंचने पे ओडिसियस को पता चलता है कि उसकी बेटी की हत्या की साजिश की जा रही है। टेलेमाकस जो होता है वो अपने मेंटोर के साथ वापस आता है एथीना और वहां पर ओडिसियस के साथ वो मिलता भी है, जहां पर ओडिसियस एक भिखारी का भेष धर के वहां पर घूम रहा होता है। वहीं पर एंटिनियस के कई सारे साथी होते हैं जो कि टेलेमाकस को मारने के लिए खड़े होते हैं। जहां पर ओडिसियस टेलेमाकस को बचा लेता है, बाकी उसके मेंटोर सहित जितने भी लोग होते हैं वो सब मर जाते हैं। मूवी के अंदर एक बूढ़े कुत्ते को भी दिखाया गया है। वो कुत्ते का नाम आर्गो होता है। ये कुत्ता जो होता है वो ओडिसियस का कुत्ता होता है। ये अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है, लेकिन जब ओडिसियस का कैरेक्टर इसको छू कर सहलाता है तभी ये कैरेक्टर मरता है। तो ये सीन भी बहुत अच्छा था मूवी के अंदर। ओडिसियस का कैरेक्टर पेनेलोपे से मुलाकात करता है जहाँ पर वो भिखारी का भेष धर के उससे बातें करता है और ये सीन काफी ज्यादा इमोशनल होता है मूवी में गाइस। तुम इसको देख के काफी ज्यादा दिल से दुखी भी हो जाओगे। ओडिसियस कैरेक्टर जो होता है वो पेनेलोपे के सामने ये स्वीकार करता है उसने कई सारे निर्दोष लोगों की हत्या की। ट्रोजन हॉर्स का जो धोखा था वो देवताओं का नियम तोड़ता था और इसकी उसकी बहुत सालों तक सजा मिली है और उसने एथीना के मंदिर को भी तोड़ा। ओडिसियस बोलता है कि उसे अपने सारे कर्मों का पछतावा है जो भी उसने ट्रॉय में किया था। वो अपने वाइफ पेनेलोपे से माफी भी मांगता है और इसके बाद उसकी जो वाइफ होती है पेनेलोपे वो धनुष प्रतियोगिता रखती है। ये ओडिसियस का धनुष होता है और इसकी डोरी बांधकर कई सारे कुल्हाड़ियों के बीच में से इस धनुष के बोन एरो को निशाने पे मारना होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ ओडिसियस ही कर पाता है। कोई भी राजकुमार ऐसा कर ही नहीं पाता बिकॉज ओडिसियस जितना कोई भी काबिल नहीं होता है। वहीं पर ओडिसियस का कैरेक्टर भिखारी के भेष में खड़ा होता है और वो कहता है मैं ट्राई करना चाहता हूँ और ये सीन भी बहुत लाजवाब होता है गाइस। जैसे अपने जवानी की दिनों में ओडिसियस का कैरेक्टर धनुष की डोरी बांधकर एक खास तरह का साउंड निकालता था जिसकी वजह से म्यूजिक में भी एक शिफ्ट आता है गाइस। बैकग्राउंड म्यूजिक जो होता है उसमें भी एक शिफ्ट आता है, वही सेम चीज करता है। लोग हैरान हो जाते हैं एंड उसके बाद वो निशाना भी लगाता है, एकदम सटीक निशाना जैसा ओडिसियस लगाता था। एंड मूवी में एक कैरेक्टर जो कि उसके बेटे को शुरुआत में बुली कर रहा था वो बोलता है यू आर ओडिसियस एंड यही ओडिसियस वर्ड बोलते ही ओडिसियस का तीर उसके गले में जाके लगता है। थर्ड एक्ट के एंडिंग में जितने भी राजकुमारों ने ओडिसियस के बेटे और उसकी बीवी को परेशान किया था उन सबको मार देता है और ये सीन बहुत ही जबरदस्त था। बहुत सारे लोग उसकी रिस्पेक्ट भी कर रहे होते हैं सिर झुकाकर। सबकी उम्मीद जो ओडिसियस का कैरेक्टर होता है वो आखिरकार 20 साल बाद घर वापस आ ही गया होता है। वो अपना सिंहासन अपने बेटे टेलेमाकस को देकर अपनी वाइफ के साथ एक दूर कहीं अपनी आगे की जिंदगी बिताने के लिए चला जाता है गाइस। मूवी की यही एंडिंग हो जाती है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ऐसी और भी वीडियोस मैं बनाऊंगा गाइस। ठीक है, इसका एचडी वर्जन आएगा तो और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इस मूवी को। तब तक के लिए बाय बाय।